सो हम कहाँ पर थे, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल। ओके, तो कुछ लिटिल बिट इसमें था, कुछ उसमें था, वो हम कवर चुके थे। इसका हम फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, देन रिवाइज करते हैं। रिवाइज में एनिमल अनफिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है ना, कौन कौन सा एनिमल जो अनफिट होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अपन ऐसे ही मेमोराइज करते हैं कि ऐसी क्या क्या कंडीशन रहती है जब हम अनफिट करते हैं एनिमल को। दैट मीन्स जो वेटरनेरियन है वो पूरा बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस किस कंडीशन में है एनिमल, और वो फीडिंग वाटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, एनिमल प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेथार्जी तो नहीं है, फ्रैक्चर्स एनिमल तो नहीं है। ये सारी कंडीशन देखने के बाद ही वो फिट फॉर मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। तो फर्स्ट है अनेबल टू मूव से इंडिपेंडेंटली विदाउट पेन है ना। तो एनिमल यदि उसको पेन हो रहा है बॉडी में कहीं, तब हम इंडिपेंडेंटली उसको मूव करवा, मतलब इंडिपेंडेंटली मूव करवाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। देन सीवियर ओपन वुंड, यदि कोई वुंड है या किसी का प्रोलैप्स हो रहा है, चाहे वो वैजाइनल प्रोलैप्स है, चाहे वो ये रेक्टल प्रोलैप्स है, बट ऐसी कंडीशन में हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। दैन उसके बाद प्रिवेंट फीमेल्स विथ 90% और मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड हैविंग ऑलरेडी पास्ड, और फीमेल्स हु हैव गिवन बर्थ इन द प्रीवियस वीक। ठीक है, दो कंडीशन है इसमें कि यदि कोई फीमेल 90% जेस्टेशन पास कर चुकी हो तो उसको हमको अवॉइड करना है, या फिर ऐसी फीमेल जिसने प्रीवियस मतलब डे में या प्रीवियस वीक में उसने बर्थ दी है किसी बच्चे को, तो उसमें नहीं, क्योंकि बच्चा भी छोटा टाइम है एट अ टाइम, और जो फीमेल प्रेग्नेंट है जो कि 90% में था, लास्ट टाइमिस्टर में चल रही है, तो ऐसे एनिमल को हमको ट्रांसपोर्टेशन होने से थोड़ा बचाना है। ओके, नेवर बोर्न एनिमल्स हुज नेवर हैव नॉट कम्प्लीटली हेल्डेड। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न जो है उसकी जो नेवल कॉर्ड है वो ही सूखी नहीं है कम्प्लीटली और वो ही लटक रही है, तो उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन कैरी ऑन हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देन हम ऐसा देखते हैं कि जितनी भी लाइफ स्टॉक रियरिंग एनिमल हैं तो उसमें कौन कौन सी एज है, किस वीक तक हम एनिमल को रियर कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ पिग में लेस देन 4 वीक तक यदि पिग है तो उसको हम ले जा सकते हैं। 3 वीक मतलब 15 दिन है ना, तो 15 दिन का यदि पिग है तो हम उसको ले जा सकते हैं। लैम्ब ऑफ इन केस ऑफ लैम्ब लेस देन 1 वीक, इसमें क्या होता है, हाँ, तो ये सॉरी कि हम यदि 3 वीक मतलब 15 दिन का पिग है तो उसको नहीं ले जा सकते हैं, सॉरी है ना, वो मैंने अनफिट है ना, तो 3 वीक के पिग को नहीं ले जा सकते हैं, 1 वीक के लैम्ब को नहीं ले जा सकते हैं, और 10 दिन से ज़्यादा का यदि काफ है तो उसको भी नहीं ले जा सकते हैं ना। तो इफ़ दे आर ट्रांसपोर्टेड मोर देन 100 किलोमीटर, और इनको 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी डिस्टेंस नहीं अपन ट्रैवलिंग करा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ पिग में 3 वीक से ज़्यादा नहीं कराना है, और इन केस ऑफ लैम्ब 1 वीक का है तो नहीं ट्रैवलिंग करा सकते हैं। लेस देन मतलब मोर देन यदि 10 डेज़ का भी है तब भी हमको जो काफ है उसको ट्रैवलिंग नहीं करवाना है मोर देन 100 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर है, आप यदि 15 दिन का वीक है तो 100 किलोमीटर तक आप ले जा सकते हैं यदि आपके 100 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं और वहाँ आपको सैल करना है, तो दे विल अलाउड है ना। बट इन केस ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर से ट्रेवल करवाना है तो एनिमल को हम अलाउड नहीं करेंगे। यदि लेस देन 3 वीक का है पिग तो अलाउड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ यदि लैम्ब 1 वीक का है तो अलाउड नहीं करेंगे, और इन केस ऑफ काफ 10 डेज़ का है, 10 डेज़ या 10 डेज़ से ज़्यादा का भी है तब भी हम अलाउड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ डॉग और कैट मोर देन लेस देन 8 वीक की यदि डॉग है और 8 वीक का, यदि ये 8 वीक मतलब 2 महीने है ना, तो यदि 2 वीक का सॉरी मतलब 2 महीने का यदि डॉग और कैट है उसकी एज है तो वो अनलेस दे आर अकम्पाइज्ड बाय देयर मदर, तो उसकी मदर के साथ में आप
नहीं लेके जा सकते, या फिर वो अनलेस होगा, है ना। सिंपल सा फंडा याद रखो कि डॉग और कैट में 2 महीने में भी ट्रबल नहीं करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं। मूवमेंट ऑन फुट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। फुट से क्यों? क्योंकि हार्डी हमको 100 किलोमीटर के दायरे में या फिर उसके कम में भी एनिमलों को पैदल चला के ले जाना है तो हम नहीं ले जा सकते, है ना। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन फुट के द्वारा मतलब चला के लेके जाना है पैरों के द्वारा एनिमल को, है ना। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हम चला के ले जा सकते हैं? तो सबसे पहले कि क्यों हम पैरों से चला के ले जा रहे हैं? क्योंकि एनिमल हेल्दी है और उसको मूवमेंट और ड्यूरिंग रेल ट्रांसपोर्ट और ड्यूरिंग अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। दैन मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैटल से कैन इजीली बी for about 30 to 35 किलोमीटर a day। मतलब एक भी कैटल है उसको 30 से 35 किलोमीटर से एक दिन में आप चला सकते हैं। But usually cattle, buffalo and sheep goats should not be walk more than 15 kilometers and 3.8 kilometers per day respectively, है ना। तो देखना कैटल और बफेलो है उसको 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना है एक दिन में, और शीप गॉट है उनको ये 6.8 दैट मीन्स ये 7 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना है। ट्रांसपोर्ट बाय रेल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर से थिक लेयर ऑफ सैंड and stocks ravine waters every toilets। ट्रांसपोर्ट्स बाय रोड्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज समवॉट ग्रेटर दैन एंड इट्स गिव्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनिमल, है ना। स्ट्रेस ऑफ एनिमल यदि उसको रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि रेल के द्वारा कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस तो हमको 10 से 15 सेंटीमीटर से थिक लेयर एक सैंड की बिछाना है, क्योंकि रेल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो धूप में ही चलेगी, है ना। उसके ऊपर भी कुछ वो नहीं रहेगा तो नीचे सैंड बिछा देंगे तो उनको एक ऐसा बेडिंग मटेरियल का काम करेगा और वो तो ईजिली बैठ सकते हैं। स्टॉक भी वाटर आवरी टॉयलेट, ये जो स्टॉक है जिसको हम ले जा रहे हैं आवरी टॉयलेट्स में उसको वाटरिंग देना ही है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पर किलोमीटर से इज सम वॉट ग्रेटर दैन एंड इट्स गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनिमल, है ना। इसमें क्या होता है कि रोड की जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें एनिमल को स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। जब एनिमल को स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ध्यान भी ज़्यादा देना है। दैन एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम उन्हीं एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जो कि प्रीशियस हैं, दैट मीन्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इन लाइफ स्टॉक एंड इन दैट मीन्स कि इकोनॉमिक है और जो हायर सोसाइटी जिसको बियर करती है ऐसी चीज़ों को हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस रूट इज यूज वेरी रेयरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्टली रेस हॉर्स, जो ज़्यादा कॉस्टली रेसिंग हॉर्स रहते हैं उनका कर सकते हैं, जो एनिमल एंड फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ प्योर ब्रीड एनिमल्स, है ना। 3 चीज़ों का कर सकते हैं, एक तो रेस हॉर्स, दैन जू एनिमल एंड प्योर ब्रीड एनिमल। रेसिंग हॉर्स, जू एनिमल और प्योर ब्रीड एनिमल का एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन से बाय रेल के द्वारा कैसा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें 3 गेज रहते हैं, एक तो ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज और नैरो गेज, और कुछ स्पेस रहती है कि देखो ब्रॉड गेज मतलब वो वहाँ पर बैठेंगे उठेंगे, मेट्रो गेज में हाँ थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं,
और चारा पानी यदि है तो जैसे यहाँ उसने फीडिंग कर ली तो यहाँ बीच में वाटरिंग कर सकता है। नैरो गेज में बस वो चल सकता है, देख सकता है, मतलब ऐसा कुछ ठीक है। कौन कौन से टाइप ऑफ एनिमल होते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ एनिमल जैसे हॉर्न कैटल एंड बफेलो जिसके सींग हैं, है ना, 2 सींग वाले यदि हॉर्न कैटल बफेलो को करना है तो उनके लिए स्पेस भी डिपेंड करेगा कि उनके हॉर्न के अकॉर्डिंग विड्थ, लेंथ और हाइट रखना है। और हॉर्न लेस, हॉर्न जिसके नहीं है, कोल्ड है, उसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट तो लिखेंगे हॉर्न कैटल बफेलो है तो उसके लिए ब्रॉड गेज के लिए जो स्पेस रहेगा वो 10, मेट्रो के लिए 8 एंड नैरो के लिए 6 है। स्पेस मीटर स्क्वायर में 2 मीटर हम पीछे छोड़ेंगे। दैन कैटल बफेलो की बात करते हैं जो कि हॉर्न कैटल बफेलो विथ काफ, मतलब कैटल बफेलो या कैटल उसका काफ है और बफेलो उसका काफ है तो इसके लिए ब्रॉड गेज 10 और मेट्रो गेज 6 और नैरो गेज 4 एंड स्पेस मीटर स्क्वायर में 2। इन केस ऑफ हॉर्स की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज 8 है, मेट्रो गेज 6 है, दैन नैरो गेज 4 है, दैन स्पेस मीटर स्क्वायर में 2 है। दैन सकलिंग काफ के लिए 20, सकलिंग काफ मतलब जो दूध पीता है ऐसे काफ के लिए, क्योंकि हम सकलिंग काफ को या तो इकट्ठा ही उनको कर देते हैं और सारे मिल्किंग लैक्टेटिंग जो काफ कैटल है उनको एक साथ कर देते हैं तो सकलिंग काफ है। तो ऐसा है इसमें कि जो ब्रॉड गेज है सकलिंग काफ को हम 20 सकलिंग काफ ले जा सकते हैं और इन केस ऑफ मेट्रो गेज में 15 काफ ले जा सकते हैं, नैरो गेज में 10 ले जा सकते हैं और स्पेस इनके लिए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स ये जो है ब्रॉड गेज में कितनी क्वांटिटी ऑफ एनिमल ले जाएंगे, मेट्रो गेज में कितनी क्वांटिटी ऑफ एनिमल ले जाएंगे और नैरो गेज में कितनी क्वांटिटी ऑफ एनिमल ले जाएंगे। दैट मीन्स कि सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, इसको ध्यान रखना आप, है ना। तो जो हॉर्न कैटल एंड बफेलो हैं, जो ब्रॉड गेज है, अभी बड़ा गेज है तो 10 एनिमल जाएंगी और मेट्रो गेज है तो 8 जाएंगे और नैरो गेज है तो 6 एनिमल जाएंगे। और हॉर्न कैटल एंड बफेलो विथ काफ है तो 6 इन केस ऑफ मेट्रो, 8 इन केस ऑफ ब्रॉड एंड 4 इन केस ऑफ नैरो गेज और स्पेस 2 मीटर स्क्वायर लगेगा। हाउसिंग की बात करते हैं तो 8 इन केस ऑफ ब्रॉड गेज, 6 इन केस ऑफ मेट्रो गेज और 4 इन केस नैरो गेज और 2 मीटर स्क्वायर। मोस्ट ऑफ दी जो है वो कैटल बफेलो और जो हॉर्स है उसमें 2 मीटर स्क्वायर स्पेस लग रहा है, मतलब उनको बैठने उठने और सब के लिए। लेकिन इन केस ऑफ सकलिंग काफ है तो ब्रॉड गेज में बड़ा है तो 20 काफ रख दिए, मेट्रो में 15 काफ रख दिए, नैरो में 10 काफ रख दिए, 1 मीटर स्क्वायर हमने उसको स्पेस दे दिया। सीप एंड गॉट में 17 हमने ब्रॉड गेज दे दिए, सीप एंड गॉट में जो है वो 70 हमने ब्रॉड गेज 70 एनिमल हमने ब्रॉड गेज में रख दिए, 50 एनिमल हमने मेट्रो गेज में रख दिए, 25 एनिमल हमने नैरो गेज में रख दिए। स्पेस मीटर स्क्वायर में भी 0.25 हमने मीटर स्क्वायर उसको रख दिए। मील एंड हिनी की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज में 10 म्यूल एंड हिनी रख सकते हैं, 8 मेट्रो गेज में हिनी और म्यूल रख सकते हैं एंड नैरो गेज में 6 म्यूल और हिनी रख सकते हैं एंड स्पेस मीटर स्क्वायर 1.75। इन केस ऑफ डंकी की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज में 12 डंकी रख सकते हैं और मेट्रो गेज में 10 और नैरो गेज में 8 है एंड देन 1.5 है इसको स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए। इन केस ऑफ पिग जो है वो 10, इन केस ऑफ पिग में 50 जो है वो ब्रॉड गेज, 35 मेट्रो गेज एंड 20 नैरो गेज और स्पेस मीटर स्क्वायर में 0.4 है ना। तो जो हॉर्न कैटल बफेलो याद रखना है कि हॉर्न कैटल बफेलो विथ काफ एंड हॉर्स में 2 मीटर स्क्वायर लगना है और इसमें 1 to 2 मतलब 2 ऐसा नहीं 3 to 1 का रेशो है, मतलब 10 8 6 8 6 4 8 6 4 है ना। तो 2 तो 8 6 4 8 6 4 है हॉर्स और कैटल बफेलो विथ काफ और जो है वो 10 8 6 इनके ऑफ कैटल बफेलो
हॉर्न है ना। दैन उसके बाद सकलिंग की याद रखना है कि 20, 15, 10 और इनके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट 1 है, क्योंकि छोटे एनिमल है, एक में रख देंगे, मतलब एक उसमें केबिन में। दैन सीप एंड गॉट के लिए 70, 50, 25, 70, 50, 25 है, 70, 50, 25 सब सीपर गॉट 0.75, 0.25 इनके लिए स्पेस। एंड म्यूल एंड हिनी के लिए 1086 जो कि कैटल बफेलो के लिए हॉर्न के लिए है, वैसे ही म्यूल एंड हिनी के लिए 1086 है। और स्पेस रिक्वायरमेंट 2 नहीं है, क्योंकि साइज़ में कैटल बफेलो से कम रखते हैं, इसलिए 1.75 है। देन डंकी की बात करते हैं तो ब्रॉड, मेट्रो, नैरो गेज। डंकी इन केस ऑफ ब्रॉड गेज 12, मेट्रो गेज 10 और नैरो गेज 8। दैन स्पेस जो है वो 1.5 जो है वो स्पेस रिक्वायरमेंट। इन केस ऑफ पिग की बात करते हैं तो 50, 35 और 20। इन केस ऑफ पिग में 50, 35 और 20 और स्पेस 0.4 मीटर स्क्वायर से स्पेस रहेगी। पिग में 50 ब्रॉड गेज और 35 मेट्रो गेज और 20 जो है वो नैरो गेज। ओके। दैन कुछ वेट लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो याद रखना है कि ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज और नैरो गेज का स्पेस याद रखना है ना थोड़ा। दैन उसके बाद वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैटल, शीप, गॉट एंड पिग्स वारी फ्रॉम, जैसे कि 6.3 से लेकर 12.63% और 0.9 से 3.6% ये उसका बारी करता है वेट लॉस करने का। एंड 20% और 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली ये देते हैं। दैन मोर्टेलिटी रेट इन केस ऑफ कैटल्स, पिग एंड शीप बारी फ्रॉम 9.69, 18.57 है ना। तो 9.69 से 18 हो गया। तो जो मोर्टेलिटी रेट कैटल, पिग और शीप गट की बारी करती है 9 to 18 या फिर 10 to 19, ऐसा, या तो एक इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लो, बात वही है। तो आप 10 to 18 बोल सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कैटल, बफेलो एंड शीप की होती है, जो कि 0.17 से 3.77% एंड 0.3 से 3.6% रिस्पेक्टिवली। यानी प्री लोडिंग परसेंटेज फॉर कैटल वैल्यू। प्री लोडिंग कैसे करेंगे, तो लोडिंग करने के पहले की जो तैयारी रहती है कैटल बफेलो की, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कैटल जो है वो शुड बी मैक्स्ड इन अ पैन 24 आवर बिफोर लोडिंग, है ना। उनके 24 घंटे के पहले जो है उनको मिक्सड कर देना है, वाटर फीडरिंग दे देना है ट्रांसपोर्टेशन के पहले। एंड मिक्सड नहीं करना है हॉर्न और पोल्ड कैटल बफेलो को। एंड जो है बुल शुड नॉट बी कैरी टुगेदर विथ देयर स्टॉक्स अनलेस सेपरेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग पोर्शन। ओके। दैन क्योंकि बुल है उसको बहुत हैवी रहता है, तो उनको जो स्टॉक भेजना है उसके साथ में नहीं भेजना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेपरेट पोर्शन में भेजना है। दैन वेसिकल शुड बी fitted with a portion RAM to facilitate emergency ऑफ लोडिंग, है ना। तो उस पर ध्यान रखना है कि जो बेसिकल है वो फिट हो रहा है कि नहीं, का पोर्शन रैम टू फैसिलिटेट इमरजेंसी ऑफ लोडिंग। ओके। दैन उसके बाद प्रिकॉशन फॉर कैटल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि क्या प्रिकॉशन लें कि आप चिप इन बिल्ड करते हैं, पता चलता है कि हमने कहीं पर उनको 24 आवर्स के बाद उतारा उनको वाटरिंग फीडरिंग के लिए, तो भग गए आधे एनिमल, तो उनकी जो है ट्रैकिंग भी ज़रूरी है। तो ओनली कैटल शीप गॉट कैन बी सक्सेसफुल मूव्ड ऑन हूफ। दैन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजिंग, वाटरिंग एंड नाइट रेस्ट। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेक्ड डिपेंड ऑन वेदर्स, बॉडी कंडीशन, एज, है ना। जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहते हैं ट्रैक्ड करते हैं तो वो ओपन होता है वेदर, बॉडी कंडीशन और एज के अकॉर्डिंग, है ना। टाइम ऑफ द डे की बात करते हैं तो या कूलर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स और इवन एट नाइट। एंड हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स, हीट स्ट्रेस एंड मॉर्टेलिटी। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर इज स्पेशली डेडली टू पिग। दैन ड्यूरेशन ऑफ जर्नी की बात करते हैं तो जर्नी शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट विदाउट एनी स्टॉपेज। कैटल शीप गॉट शुड नॉट ट्रेवल्स
for more than 36 hours and should be offloaded after 24 hours full feed and waters. Pig should have access to frequent drinking or waters during long journey, particularly in hot and humid conditions. ड्रिविंग की बात करते हैं तो स्मूथली विदाउट जर्की एंड सडन स्टॉप, है ना। जब हम कर रहे हैं तो उनको स्मूथ ले जाना है, उनको जर्की मूवमेंट ना हो, सडन स्टॉप नहीं करना है। दैन कॉर्नर्स शुड बी टेक्ड स्लोली एंड जेंटली। यदि आप जो कॉर्नर रहते हैं ना ऐसे, तो उनको जो है वो उन मतलब कवर करके रखना है। उन ऐसा नहीं देखना है कि एकदम से कॉर्नर के साइड नहीं करना है, नहीं तो उनको जर्क हो जाएगा। दैन उसके बाद बेसिकल्स शुड बी ड्रिवन एट स्पीड्स नॉट मोर देन 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड से ज़्यादा उनको तेज़ी से लेके नहीं जाना है। दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स, जैसे कि ट्रैकिंग में कूलर मूविंग, ट्रैकिंग में जैसे कूलर मॉर्निंग, इवनिंग और इवन एट नाइट्स, ओनली वेयर्स रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स बाय ट्रेन की बात करते हैं तो वाटरिंग्स अरेंजमेंट ऑन अ रूट्स, एक मिनट, ओके सॉरी। हाँ, तो ट्रैकिंग कर लिए। दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल ट्रेन के द्वारा यदि हम कर रहे हैं तो वाटरिंग अरेंजमेंट ऑन रूट्स शॉल बी मेड्स एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर्स शैल बी कैरीड फ्रॉम इमरजेंसी, सफिशिएंट फीड एंड वाटर्स विथ एडिक्वेट रिसोर्सेज, है ना। सफिशिएंट वाटर एंड फीडरिंग होना ज़रूरी है ना। दैन उसके बाद एडिक्वेट वेंटिलेशन शॉल बी इंश्योर्स, है ना। दैन एवरी वीगन कैरिंग कैटल शॉल हैव एट लीस्ट वन अटेंडेंट, है ना। उनके साथ में एटलीस्ट कैटल जो भी जा रही हैं उनके साथ में एटलीस्ट एक अटेंडर जाना चाहिए। दैन उसके बाद रेशन फूड पैडिंग, है ना, जो हम उनको राशन दे रहे हैं, जो दे रहे हैं खाने के लिए, वो हम पैडिंग में दें, ऐसा चाहे स्ट्रॉ, है ना, शॉल बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर्स टू अवॉइड इंजरीज इफ अ कैटल लाइज डाउन एंड दिस शॉल नॉट बी लेस देन 6 सेंटीमीटर थिक। कैटल्स इन मिल्क at least twice a day. Then cattle may be moved during the night only. During the daytime, if possible, they should be unloaded, feed giving water and restricted, है ना। फीड और वाटर जो है वो यदि नाइट में एनिमल को ले जा रहे हैं ना, तो ड्यूरिंग डे टाइम में ले जा रहे हैं तो उनको पानी तो ज़रूरी है अवेलेबल कराना, है ना, वो भी 12 आवर्स के बाद। तो पॉसिबल से दे शुड बी अनलोडेड, यदि पॉसिबल हो तो उनको अनलोडेड कर दे नाइट में कहीं, है ना। एंड फीड गिविंग वाटर से रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन फीड और वाटर ऐसा नहीं इनएडिक्वेट नहीं देना है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड देना है। इफ इन मिल्क और मिल्किंग साइड इज कैरीड आउट, और मिल्क वो करना है। दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स बाय रोड्स और ट्रंक, है ना। इट हैज़ द कन्वीनियंस ऑफ लोडिंग एट द फार्म एंड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ मार्केट। ओके, दैन ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स बाय रोड एंड ट्रंक, यदि रोड के द्वारा ले जा रहे हैं या फिर किसी एक ट्रंक रहता है ना ज़मीन के नीचे, उसको बनाते हैं, उसके द्वारा लेके जा रहे थे। इफ हैव द कन्वीनियंस ऑफ लोडिंग्स एट द फार्म्स एंड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट्स टू द पॉइंट ऑफ मार्केट, है ना। दैन उसके बाइसिकल शैल बी प्रोवाइड्स विद एंटी स्लीपिंग मटेरियल्स एंड वन अटेंडेंट।
है ना। कोई भी एंटी स्लीपिंग जो है वो मटेरियल होना चाहिए और एक कोई एटलीस्ट 1 अटेंडर होना चाहिए, है ना, कैटल बफेलो के पास, ताकि उनको फीडिंग वाटरिंग उनकी देख रेख रख सके। पता चला एनिमल को कोई जर्क मूवमेंट हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी, तो मतलब एक अटेंडर होना इज मैंडेटरी, है ना। दैन नो गुड्स बाइसिकल साल कैरी मोर दैन 6 कैटल्स। एक बाइसिकल्स में 6 कैटल से ज़्यादा नहीं लेके जाना है ना। दैन उसके बाद गुड बाइसिकल्स सॉल नॉट बी लोडेड विथ एनी अदर्स मर्चेंटिज्म, है ना। यदि कोई मर्चेंटिज्म है तो and prevent cattle being frightened and injuries. They should preferably face and engine, है ना। तो इंजन, हाँ, तो इसमें ये याद रखना है कि जो हम कैटल बफेलो को ले जा रहे हैं, एक बाइसिकल है, एक जो गेज है उसमें 6 कैटल से ज़्यादा नहीं रखना है यदि हम रोड के द्वारा ले जा रहे हैं तो। और जो गुड बाइसिकल है उसमें हमको जो एनिमल को लोड करना है वो मर्चेंटेज में एनिमल को पहले लोड करना है। टू प्रिवेंट कैटल विंग्स फाइटेड, मतलब पहले जो फाइटेड कैटल है उनको नहीं साथ में डालना है, नहीं तो वो क्या करेंगी, जो अच्छी कैटल्स हैं उनको इंजुरी कर देंगी, है ना। तो हमको ये प्रेफर करना है कि उनको फेस ना करवाएं, जो थोड़ा कह सकते हैं कि फाइटिंग एनिमल हैं उनको, ताकि नहीं तो वो उनको इंजर्ड कर देंगी, है ना। दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं, यदि रोड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इनके ऑफ हॉर्स में, तो बाई द वैरायटी ऑफ बाइसिकल, इसमें हमको वैरायटी जो है वो बाइसिकल की वाइड रहती है। एंड कैरीड से इन आइदर्स ट्रेनर्स या फिर फ्लॉट और इन मॉडिफाइड वैन्स और लोरीज, है ना, वैन एंड लोरीज। दैन उसके बाद टेलर्स और फ्लॉट की बात करते हैं तो डिजिग्नेटेड से टू कैरी 2 to 3 हॉर्सेस एंड 6 to 9 हॉर्स। इसमें याद है जो हम ट्रेवल कर रहे हैं तो एक जो फ्लॉट बनाया है और वो डिज़ाइन करता है, यदि 2 से 3 हॉर्स है यूरोप में करते हैं, ले जाते हैं, दैन उसके बाद 6 से 9 हॉर्स यूएसए में एक साथ हम ट्रेवल करवा सकते हैं। स्पीड डू नॉट मोर देन 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब 35 किलोमीटर से ज़्यादा चलाना ही नहीं। इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है। दैन स्पेस अलाउड ऑफ हॉर्स, वो ट्रांसपोर्टेशन ये भी याद रखना है कि एडल्ट हॉर्स के लिए वहाँ तो हमने स्पेस देख लिया था कि एडल्ट के लिए आई थिंक 10.86 है ना, ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज, नैरो गेज के लिए। दैन स्पेस जो है एक एडल्ट के लिए 1.75 मीटर स्क्वायर से, यंग हॉर्स के लिए 1.2 मीटर स्क्वायर से। यंग हॉर्स यदि वो जर्नी 48 आवर्स की है ना, मतलब 6 to 12 आवर्स मंथ ओल्ड फॉर जर्नी अप टू 48 आवर्स 1 to 2 मीटर स्क्वायर। और यंग हॉर्स 6 to 8 मंथ ओल्ड फॉर जर्नी ओवर, यदि अप टू 48 आवर्स की है तो 1 से 2 मीटर स्क्वायर। यदि जर्नी जो है वो 6 से 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब मंथ ओल्ड का हॉर्स है और जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा की जर्नी होने वाली है तो 2.4 मीटर स्क्वायर स्पेस देना चाहिए ताकि वो बैठ उठ सके, घूम सके, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में प्रॉब्लम होती है एनिमल को। दैन फोल से भी बच्चे को ले जा रहे हैं 0 से 6 मंथ का तो 1.4 मीटर स्क्वायर रखना है। प्रेग्नेंट मेयर ले जा रहे हैं तो 2 मीटर स्क्वायर रखना है। मेयर विथ फोल एट फुट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अप टू 6 मंथ तो 2 से 2.5 मीटर स्क्वायर रखना है ना। तो एक एडल्ट के लिए 1.75 मीटर स्क्वायर। यंग ये यंग हॉर्स है यदि वो अप टू 48 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है तो 1.2 मीटर स्क्वायर। यदि वो ओवर 48 आवर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो 2.4 मीटर से। यदि फोल है तो 1.4 मीटर, प्रेग्नेंट है तो 2 मीटर्स और मेल विथ फोल है तो 2.25 मीटर्स है ना। दैन रेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं। रेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स में हैव जो है वो कमांड्स इन द मिड्स 1800 एंड हॉर्स ऑल बी लोडेड पैरेलल टू द रेल एंड फेसिंग ईच अदर। मटेरियल for paddings on floor not less than 6 centimeter thick,
जो हम मटेरियल बिछा रहे हैं रेल के जो गेट में वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 2 ग्रेटर्स बोर्स प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ द wagons at the higher of 50 to 80 सेंटीमीटर। सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉट, यदि उनको वाटर के द्वारा समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स बाज एट लीस्ट अंटिल द रियरली 1990 में ये स्टार्ट हुआ था ना। एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेसिंग हॉर्स। जो रेसिंग हॉर्स रहते हैं उनके लिए जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहता है। 3 थे, कौन कौन से थे? एक तो खुद ही मेमोराइज करना है, फिर भी बता देती हूँ चलिए। एक तो जो है वो था हॉर्स था, और दूसरा जो है वो प्योर ब्रीड एनिमल था, और तीसरा जू एनिमल है ना। 3 थे, तो ये 3 को याद रखना है कि एयर, जू एनिमल और प्योर ब्रीड एनिमल को हम एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। देन इन एयरक्राफ्ट एनिमल आर आइदर सिक्योर्ड इन क्रेट्स ऑफ 2 to 3 yards each pan है ना। द फ्लोर ऑफ एयरक्राफ्ट आर प्रोवाइडेड protected by a thick layers of wood shavings and covered with polyethylene है ना। ऑल एनिमल्स शॉल बी एडमिनिस्ट्रेड ट्रंकुलाइजर्स बिफोर लोडिंग है ना। जितने भी एनिमल हैं उनको थोड़ा ट्रंकुलाइजर दे देना है लोडिंग के पहले। द वेटनरी फर्स्ट एड किट विथ द वेटनेरियन सॉल्स ऑलवेज बी अवेलेबल इन द एयरक्राफ्ट। then he handle shall be placed in between the hind leg and side of the aircraft। then कितना फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट होना चाहिए? काइंड ऑफ पोल्ट्री, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द पोल्ट्री फर्स्ट ओल्ड चिक्स मिनिमम एंड डायमेंशन और नंबर ऑफ कंटेनर, कितने कंटेनर होंगे है ना। तो जो है वो डे ओल्ड चिक जो है तो उसका डायमेंशन से कितना होना चाहिए? 60, 45 एंड 12 एंड नंबर ऑफ कंटेनर 80 कंटेनर हम एट अ टाइम में ट्रेवल करवा सकते हैं। दैन उसके बाद पोल्ट्री अंग की बात करते हैं। तो पोल्ट्री एंड के लिए जो डायमेंशन होता है वो 60, 45 एंड 12 होता है। दैन नंबर ऑफ कंटेनर 60 रख सकते हैं। दैन ब्रॉयलर में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिनिमम जो है वो मीटर सेंटीमीटर मिनिमम जो है वो जो काइंड ऑफ पोल्ट्री ब्रॉयलर के लिए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन जो है वो 60, 30 और 80, नंबर ऑफ कंटेनर्स 24। दैन 3 month ओल्ड की बात करते हैं तो 230 सेंटीमीटर स्क्वायर से, जिसमें डायमेंशन 55, 50 एंड 35 एंड नंबर ऑफ कंटेनर 12। दैन एडल्ट में जो है वो मिनिमम 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन 115, 50 और 45 एंड नंबर ऑफ कंटेनर्स 12। मतलब एडल्ट की डायमेंशन तो याद मत रखना, मिनिमम कितना सेंटीमीटर उनको जो है वो स्पेस लग रहा है वो, और कितनी कंटेनर भेज रहे हैं वो। तो ब्रॉयलर में 75 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्पेस लग रहा है, 24 कंटेनर भेज सकते हैं ब्रॉयलर के एक साथ में। और 3 month ऑफ ओल्ड का चिक्स है तो 250 सेंटीमीटर उसका स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगा और 12 कंटेनर भेज सकते हैं। और एडल्ट है तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसके भी 12 कंटेनर, मतलब 24 से 12 कंटेनर। और बाकी के 80 और 60 किसमें? डे ओल्ड चिक में, और पोल्ट्री यंग जो है उसके साथ, और डे ओल्ड चिक बच्चों को छोटे छोटे हैं ना तो ज़्यादा कंटेनर ले सकते हैं, 80 ले जा सकते हैं। पोल्ट्री यंग है तो 60 ले जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉयलर 6 to 8 वीक हो जाता है ना तो थोड़ा बड़ा है तो 12 कंटेनर 3 month का हो गया तो ब्रॉयलर इनके 24 कंटेनर, और 3 month में 12 और एडल्ट में 12 कंटेनर ले जा सकते हैं। ओके, दैन उसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कलिंग क्या होती है। तो रिमूवल ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द हर्ड और फ्लॉक्स दैट आर नो लॉन्गर डिजायरेबल फॉर ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन। कोई भी एनिमल जो कि ना तो ब्रीडिंग दे सकता है और ना वो प्रोडक्शन दे सकता है, सेमन वन को हम कल कर देते हैं। कलिंग रेट
इन डेयरी हर्ट्स वायरिंग करती है रेंजिंग से फ्रॉम 20% एंड 30% पर ईयर, मतलब 20 से 30% पर ईयर कलिंग रेट रहती है हम डेयरी एनिमल में। इनफर्टिलिटी में भी हम कलिंग करते हैं, तो इनफर्टिलिटी है यदि वो बच्चा ही नहीं दे पा रही है तो उसमें 35.6% ऐसे केस रहते हैं इनको हम कलिंग कर सकते हैं। मोस्ट प्रिवलेंट रीजन्स ऑफ कलिंग फॉलो बाय मस्टाइटिस हो जाती है। अब वो दूध ही नहीं देगी, भले वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब दूध नहीं देगी तो ऐसा इंसान क्या करता है, उसको हटा देता है। तो मस्टाइटिस कलिंग के लिए वैसे मस्टाइटिस है तो उसको कलिंग के लिए अलाउ कर देता है, जो कि 6.5% है। दैन एडवांटेज ऑफ कलिंग क्या है, तो इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड profitability, genetic potentials of the farms by replacing the less productive animal, ensures good marketing prices for surplus breeding stock, help maintains healthy and productive livestock, है ना। हेल्प और मेंटेन करना है हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइवस्टॉक को, है ना। ये एडवांटेज है हमें। रीज़न कलिंग क्यों है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वॉलेंट्री कलिंग वर इकोनॉमिक रीजन्स, जैसे 29.1% है ना, एंड लो मिल्क यील्ड दे रहा है 23%, एंड एज उसकी 19.7% ऐसे जो एजिंग में कलिंग कर देते हैं, एंड लो मिल्क यील्ड में 23% से कम यदि लो मिल्क यील्ड दे रहे हैं तो उनको कलिंग कर देते हैं। और जो है वो इकोनॉमिक रीज़न है कि ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या फिर ऐसा एनिमल जिसका प्रोडक्शन या सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है मेंटेन, तो 29% में उनको कलिंग कर देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनवॉलेंटरी कलिंग्स वर इनफर्टिलिटी, यदि 17.7% इनफर्टिलिटी है वहाँ पर, तो फिर उनको एनिमल को वो उन सभी एनिमल को कल कर देंगे। यानी क्रॉनिक मस्टाइटिस 8.5% एनिमल में है तो उनको कल कर देंगे। दैन जो है वो फूड इंजुरी 2% लोगों को एनिमल को कल कर देंगे। कितनी टाइप की कलिंग होती है, कलिंग आर 3 टाइप, एक तो होता है पॉलिसी कलिंग, दूसरा होता है क्या बोलते हैं लाइफ स्टॉक कलिंग, और थर्ड क्या है नहीं वेटरनरी कलिंग, और थर्ड होती है इमरजेंसी कलिंग। फर्स्ट जो पॉलिसी कलिंग, दैन वेटरनरी कलिंग, और थर्ड जो है वो इमरजेंसी कलिंग। पॉलिसी कलिंग क्या होती है, कलिंग करने की क्या क्या पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन है। फर्स्टली बेस्ड ऑन वेरियस डिपेंडेंट क्राइटेरिया, कौन कौन से हैं, नो टू ब्रीड और टाइप्स है ना, कोई ट्रू ब्रीड नहीं है, कोई ट्रू टाइप एनिमल नहीं है तो कल कर देंगे, ठीक है। दैन उसके बाद अननोन परसेंटेज है ना, परसेंटेज हमको नहीं मिल पा रही, डिग्री इज इम्पोर्टेंट है ना, जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको कलिंग कर देंगे। पुअर प्रोडक्शन दे रहा है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस पुअर है तो उसको कल कर देंगे। सरप्लस स्टॉक पुअर है तो उसको कल कर देंगे। दैन एज लिमिट में जैसे जो कैटल है वो ओल्डर दैन 12 ईयर्स और आफ्टर 5 काविंग, तो उसको हम कल कर देंगे। क्या है, ओल्डर से यदि 12 साल की हो गई है या फिर उसने जो है वो 5 काविंग दे दी है तो उस कैटल को हम कल कर देंगे। इनके सब सीवर वेट में 6 ईयर ओल्ड है और जो है वो घुमर या फिर ब्रोकन माउथ कंडीशन हो गई है, ऐसे सीवर गॉड को हम कल कर देते हैं। स्वाइन एंड रैबिट की बात करते हैं तो ओल्डर दैन 2 ईयर्स, यदि 2 साल का ज़्यादा रैबिट और पेग हो गया है तो उनको कलिंग कर देंगे। दैन वर्क कंडीशन टू ओल्ड एंड अनफिट फॉर लेबर है ना, यदि वो ओल्ड है और अनफिट फॉर लेबर तो हम उसको कल कर देंगे। दैन वेटनरी कलिंग क्या होती है, कलिंग रिकमेंडेड बाय वेटनेरियंस व्हेन एनिमल्स हैव डिसऑर्डर्स दैट डू नॉट रिस्पॉन्डेड टू ट्रीटमेंट, एनिमल बिकम्स अनसूटेबल फॉर प्रोडक्शन ड्यू टू फिजिकल इनकैपेबिलिटी, एनिमल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वेट लॉस और स्टैग्नेशन ड्यूरिंग ग्रोथ और लॉस 25% मोर ऑफ देयर एडल्ट वेट। एडल्ट समझ आ गया ना, एनिमल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट क्या है कि वो वेट लॉस कर रहा है एंड स्टैग्नेशन से ड्यूरिंग ग्रोथ, वो ना तो उसकी वेट बढ़ रहा है और ना वेट कम हो रहा है, स्टैग्नेशन है वहीं पर ही वो स्टॉप्ड है। एंड लॉस 25% और मोर ऑफ देयर एडल्ट वेट, और अपने जो एडल्ट वेट है उससे 25% लॉस पे चल रहा है तो उसमें हम कलिंग कर देंगे। एनिमल आर सस्पेक्टेड और कन्फ्यूज्ड टू हैव कॉन्टेजियस इन्फेक्शन, यदि ऐसा एनिमल है जो कि
कॉन्टेजियस मतलब वो फैला रहा है, खुद को है डिसीज़ और दूसरों को फैला रहा है तो उसको कल कर दें। इन्फेक्शियस इस जूनोटिक डिसीज़ को डिस्पर्स कर रहा है तो उसको कलिंग कर दें। इन सच एज जैसे कि डिस्पोजल फॉलो अंडर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनिमल डिसीज़ एक्ट, तो ये किसके द्वारा, तो एनिमल डिसीज़ एक्ट के द्वारा उसको कलिंग कर देंगे। दैन इमरजेंसी कलिंग क्या होती है, किसी एनिमल जो है वो हेल्दी था लेकिन उसका पैर टूट गया तो उसको कलिंग कर देंगे, अब वो कुछ काम का ही नहीं है। दैन उसके बाद एनिमल से इम्प्रूव द एक्सीडेंट एंड दैन प्रीडेटरी अटैक विथ अ ग्रे प्रोग्नोसिस, है ना, मतलब वो ऐसी प्रोग्नोसिस है कि रिकवर नहीं कर सकता वो उस स्टेज से, तो फिर क्या करेंगे, हेल्दी एनिमल उसको कलिंग कर दो। एनिमल सफरिंग फ्रॉम से सीवियर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज विथ अ ग्रे प्रोग्नोसिस, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज से वो इन्फेक्ट हो गया है और वो मतलब उसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर से भी ग्रेव है तो हम उसको कर देंगे, मतलब वो इम्प्रूविंग कंडीशन में नहीं है। एनिमल कन्फ्यूज्ड टू हैव डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड जॉइंट डिसीज ब्रूसेलोसिस मे बी डिस्ट्रॉयड एज पर फार्म मैनेजमेंट पॉलिसी, है ना, जो एनिमल कन्फ्यूज्ड है, डिसीज्ड है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उसको जॉइंट्स डिसीज एज पर फार्म मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, दैन डिस्पोजल ऑफ कार्कस, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है आपको। ओके, अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ये ट्रांसपोर्टेशन के जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ना, जैसे ये अपने पढ़ा था, कल हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कलिंग पढ़ लिया, पॉलिसी कलिंग, बटनरी कलिंग और इमरजेंसी कलिंग, 3 टाइप की कलिंग हमने देखी। अब डिस्पोजल ऑफ कार्कस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ये यूनिट 3 है ना। ओके, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द, ये नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, इसको नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ना। मटेरियल मेथड होते हैं, इंसिनेशन होता है ना, डिसइंफेक्शन, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। केमिकल फूड डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्टेंट उसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों बेनिफिशियल है, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये हम कल कवर कर लेंगे एनिमल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है ना। दैन टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स नाउ इन द कंट्री, देखिए हम ये जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब कुछ हमको थोड़ा याद करना है, ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना, तो इससे मतलब 1 बाय 1 इन चीज़ों को रिकवर करते जाना है। आज हमने कलिंग पढ़ लिया, जैसे है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल की जो स्पेस रिक्वायरमेंट पढ़ ली, तो ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज, नैरो गेज जो होते हैं इनके स्पेस रिक्वायरमेंट है। हॉर्स में, एडल्ट में और फॉल में कितना होता है, तो एक एडल्ट में 2 मीटर स्क्वायर, चाहे वो कैटल व फैलो हॉर्स और उनमें तीनों में 2 मीटर स्क्वायर स्पेस लगेगा। लेकिन यदि इन केस ऑफ हम सकिंग काफ को ट्रेवल कर रहे हैं तो हम 70, 50 और 25 काफ को हम मतलब ब्रॉड, मेट्रो, नैरो गेज में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद में यदि एडल्ट है तो उसको हम एडल्ट कैटल व फैलो है तो उसके लिए क्या वो रखेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने ये यहाँ पर रखा था कि हॉर्न कैटल बफेलो है तो ब्रॉड गेज के लिए 10, 8, 6 मतलब 10 एनिमल ब्रॉड गेज में, मेट्रो गेज में 8 एनिमल, दैन नैरो गेज में 6 एनिमल, स्पेस तो 2 मीटर स्क्वायर रहेगा। ऐसे ही हॉर्न में तो उसके काफ में, काफ है कैटल बफेलो के साथ में तो 8 मतलब क्योंकि ज़्यादा कैटल बफेलो को नहीं रख सकते हैं ना, तो यदि उसके साथ में काफ है तो 8 हम
ब्रॉड गेज में रखेंगे, मेट्रो गेज में 6 रखेंगे, नैरो गेज में 4 रखेंगे, 2 मीटर स्क्वायर उनके स्पेस चाहिए। ऐसे ही हॉर्स में 8, 6 और 4 रखेंगे, क्योंकि हॉर्स थोड़ा उठने बैठने में, और हाँ बैठता तो नहीं है हॉर्स, कभी खड़ा ही रहता है, तो उसके लिए सफिशेंट स्पेस चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मतलब। तो 2 मीटर स्क्वायर उसको स्पेस दे देंगे और हम 8, 6 और 4 एनिमल भेज सकते हैं। सकनिंग काफ, सॉरी 20 सकनिंग काफ जो है वो 20, 15, 10 है ना। 20 ब्रॉड गेज में, 15 मेट्रो गेज में और नैरो गेज में 10 1 मीटर स्क्वायर है। सीप एंड गॉड के लिए है कि सीप और गॉड 17, सीप और गॉड 70, 50 और 25 है। सीप और गॉड के लिए है 70, 50 और 25। 0.25 मीटर स्क्वायर से इनके लिए एरिया होगा। हनी एंड म्यूल के लिए 10 है ब्रॉड गेज, 8 है मेट्रो गेज और 6 है नैरो गेज। 1.75 मीटर स्क्वायर उसको चाहिए। डंकी के लिए 12, 10, 8, 1.5 मीटर स्क्वायर चाहिए। पिक के लिए 50, 35 एंड 20, 0.4 उसके तो स्क्वायर से चाहिए। ओके, याद करके रखना एक बार। ओके, और हाँ इसको रिवाइज कर लेना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल स्टार्टिंग से एक बार देख लेना कौन कौन से एनिमल में क्या क्या है ना। और फिर अपन इसके बाद जो है एनिमल रिक्रिएशन भी कवर करेंगे। दैन जो LPM की जो बुक है हैंडबुक ऑफ ICR उससे भी कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ताकि ये फॉलो पूरा सब्जेक्टिव वाइज अपन पूरा सिलेबस को कवर करेंगे उससे बुक से भी, है ना। इसलिए थोड़ा इस जो रटने वाली चीज़ें हैं वो पहले आप रट लो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप रट लेंगे, तो उसके बाद में हम पूरी चीज़ों को एक फ्लो में पूरा कवर करते जाएंगे, है ना। 2-3 चीज़ों से मतलब 2-3 बुक से इसको कवर करवा लूँगी तो डन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन से रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा क्यों कर रहे हैं, कौन से एनिमल में कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे एयर के द्वारा कर रहे हैं तो उनको प्योर ब्रीड एनिमल को, जू एनिमल को, और एक और क्या था, प्योर ब्रीड, जू एनिमल, और एक और तो था एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं ना तो 3 टाइप के एनिमल का कर सकते हैं, है ना। तो एक तो प्योर ब्लड एनिमल हो, है ना। रेसिंग हॉर्स जो रहता है ना तो वो भी थोड़ा कॉस्टली है, तो जो कॉस्ट वाइज जो एनिमल ज़्यादा होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हम एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। अदरवाइज जो है वो सी और हम ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ा देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ओके, हैव अ गुड डे।